केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कल ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मुहर लगी और वेंकैया आज सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भी दाखिल करेंगे। वेंकैया नायडू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। ऐलान और जश्न के बाद कल यानी सोमवार को ये साफ हो गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के गोपाल कृष्ण गांधी का मुकाबला एनडीए के वेंकैया नायडू से होगा। यूपीए पहले ही गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना चुकी थी, जबकि बीजेपी ने कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के नाम का ऐलान कर दिया। देश में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। वेंकैया के नाम पर मुहर लगने के बाद पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वेंकैया नायडू के साथ बाहर आए और पत्रकारों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर वेंकैया नायडू को बधाई दी। मैं कई सालों से वेंकैया नायडू जी को जानता हूं, हमेशा से उनकी कड़ी मेहनत का कायल रहा हूं। नायडू जी उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। इधर वेंकैया नायडू के नाम का ऐलान हुआ और दूसरी ओर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। पार्टी दफ्तर में ही पार्टी के नेता उन्हें बधाई देने लगे तो घर में पत्नी ने उन्हें लड्डू खिलाकर बधाई दी। कई केंद्रीय मंत्रियों से लेकर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें घर जाकर बधाई दी। जैसे उपयुक्त व्यक्ति की तलाश थी, वैसा उपयुक्त व्यक्ति श्री वेंकैया नायडू जी के रूप में प्राप्त हुआ है हम लोगों को। संसदीय ज्ञान का भंडार उनके पास है। सब दलों के ऊपर उनके मानवीय संबंध है। अक्रॉस द पार्टी लाइन सब उनका सम्मान और इज्जत करते हैं। अनेकों कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनका उपराष्ट्रपति बनना देश के लिए भी सौभाग्य है और हम सब के लिए प्रसन्नता और आनंद का कारण। आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, एनडीए के सारे तमाम नेताओं का कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे व्यक्तिमत्व को उपराष्ट्रपति के लिए चुना। उनके नेतृत्व में राज्यसभा सही ढंग से अपने जिम्मेवारी को निर्वाह करेगी और बहुत अच्छी डिबेट्स भी होंगी। वेंकैया नायडू आज मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 11 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। वेंकैया जी अपना नामांकन करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाते, एनडीए के प्रत्याशी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नाते वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। जानकारों के मुताबिक उत्तर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देने के बाद बीजेपी ने दक्षिण से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देकर क्षेत्रीय संतुलन कायम करने की कोशिश की। नायडू के नाम पर बीजेपी दक्षिण में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि तकरीबन 20 साल का संसदीय अनुभव होने की वजह से वेंकैया राज्यसभा की कार्रवाई को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। बड़ा व्यक्तित्व होने की वजह से सभी पार्टियों में स्वीकार्यता से काम करने में आसानी होगी। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में कई मौके ऐसे आ चुके हैं जब सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सरकार के लिए वेंकैया यहां पर भी संकट मोचक का काम करेंगे। लगभग आज 40 वर्षों से वो समाज सेवा में, देश सेवा में, पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, संघ के कर्मठ स्वयंसेवक, किसान का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। जरूर हम कैबिनेट में एक बहुत कुशल
मंत्री को मिस करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और एनडीए के सभी नेता और बाकी पार्टियों का सभी नेता सब आज के दिन में देश के गरिमामय उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे किसान नेता को, ऐसे किसान बेटा वेंकैया नायडू जी को आगे किया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने नायडू को समर्थन देने की बात कही, तो वहीं टीआरएस की के कविता ने साफ किया कि उनकी पार्टी नायडू की उम्मीदवारी का समर्थन देगी। उन्होंने घर जाकर नायडू को बधाई भी दी। Very senior parliamentarian and that too a fellow Telugu member of parliament. Our party TRS has decided to support his candidature and I am confident and very sure with all his experience he'll make a very good vice presidential candidate for this country. 68 साल के वेंकैया नायडू का मुकाबला महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। गोपाल कृष्ण गांधी को 18 विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गोपाल कृष्ण गांधी भी आज ही 12 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे। संसद के दोनों सदनों के 790 सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। वोटों के मौजूदा समीकरण को देखें तो वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति बनना तय है। एनडीए के पास अपने 400 से ज्यादा वोट हैं, जबकि टीआरएस एआईएडीएमके के सेल्वम गुड भी समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। विशाल पांडे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।